बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक और आई होप सो कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो अभी अच्छा कर लें, क्योंकि आपकी सुबह का आगाज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम होता है। आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा होगा तो ही आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा। अच्छा, आपको याद होगा लास्ट वीक सांगर से एक इंतहाई अफसोसनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें देखा जा सकता था कि एक ऊंट है, उसकी टांग काटी जा रही है। वो भी इसलिए क्योंकि वो किसी वडेरे के खेत में दाखिल हो गया था और उस वडेरे ने उसकी टांग काट ली थी। उसके बाद उस पर मुख्तलिफ खबरें सामने आना शुरू हुई कि उसके इलाज के लिए ये हुआ वो हुआ, गवर्नर सिंह ने क्या किया, वो सब तो सिलसिला चला आ रहा था। लेकिन ये जो मामला, इसमें पुलिस ने वो जो वडेरा है उसको क्लीन चिट दे दिया है, जिसकी ज़मीन पर मुबैना तौर पर ये ऊंट घास चरने के लिए घुस गया था। और अगर पुलिस की बात मान ली जाए तो ये वाजे नहीं हो रहा कि फिर मुल्जिमान ने ऊंट की टांग क्यों काटी है। तो मामले के तफ्तीशी अफसर जो है उन्होंने वडेरे को क्लीन चिट दी है, और क्लीन चिट देते हुए उन्होंने ये कहा कि जहां ऊंट की टांग काटी गई वो ज़मीन वडेरे की नहीं, किसी और की मलकियत है, और वाकई में वडेरे से मुतालिक कोई शवाहिद नहीं मिले। जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हैं शहदादपुर के, उन्होंने ऊंट की टांग काटने के इल्जाम में गिरफ्तार ये जो 6 मुल्जिमान अभी तक जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनको मजीद 2 रोज के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। और जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं उन्होंने वो जो मुल्जिमान हैं उनसे 2 कुल्हाड़ियां बरामद करके 6 में से 2 मुल्जिमान को एतराफी बयान भी उनका हासिल कर लिया है। अब ये यहाँ पे एक जो मामला मेरे जहन में भी खुद भी है, बल्कि आप सबके जहन में भी होगा कि कैसे शवाहिद नहीं मिले, सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हैं, वो सब कुछ हमारे सामने है, और एक वडेरे ने क्लियरली इतना बड़ा जुल्म किया है, और उसको बचाने के लिए अब यहाँ पे इस तरह के हमेशा वैसे इस मुल्क में यही होता आ रहा है, जब कोई पावरफुल शख्स होता है, जब किसी के पास कोई पावर होती है, उसको बचाने के लिए स्टेट ही इकट्ठी हो जाती है, तो स्टेट मिलकर उसको बचा लेती है। शायद यही वजह है, शायद यही अफसोसनाक अलमिया इस मुल्क का, कि फिर जुल्म करने वाला जो होता है, जो जालिम होता है, वो कभी जुल्म करने से पहले डरता नहीं है, जैसे कि ये वडेरा नहीं डरा, और अभी भी इसको बचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन हम लोग अपनी आवाज़ जहां तक मुमकिन होगा ज़रूर इस इशू से मुतालिक रेस करेंगे, ताकि उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जिसने एक जानवर के साथ इतना जुल्म किया, सोचें वो किसी और मखलूक के साथ क्या ही कर सकता है। अच्छा, मजीद तफसीलात जानने के लिए सांगर से हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद भी जान लेते हैं। वो हमें इस वक्त ज्वाइन कर भी चुके हैं। जावेद रफीक ने हमें ज्वाइन किया। जावेद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद, बताइएगा कि अभी तक ये जो हमारे सामने खबरें आ रही हैं वो यही बज़ाहिर पता चल रहा है कि वडेरे को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या मामला आते हैं, किस किस को गिरफ्तार किया गया, FIR क्या दर्ज हुई? असल में मामला तो कुछ और सिमत में जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जब वाकया पेश आया ऊँटनी की टांग काटने का, तो उस वक्त वो जो मालिक है ऊँटनी का, सुमर बहन, उसने सोशल मीडिया पर आकर जो है वो अपने जाहिर किया कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, ऊँट की टांग काट दी गई है जालिम वडेरे ने, जिसका नाम ले रहा था वो गुलाम मसूद शर की जमीन है, वहाँ मेरे ऊँट की टांग काटी गई है। तो इसके ऊपर जब हुकूमत ने, इंतजामिया ने इसके ऊपर एक्शन लिया, तो एक्शन लेने के बाद पुलिस का कहना है कि हमने जो मालिक है ऊँट का, सुमर बहन, उसे बुलाया, उसको कहा कि जो भी आपके मुल्जिमान है उसके ऊपर आप FIR अपनी नामजद करवाएं, कौन मुल्जिमान है। तो उन्होंने FIR नहीं कटवाई है, जिसके तहत फिर हमने सरकार की मदद में मुकदमा दर्ज करके 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि हमने जो तफ्तीश किया उसके मुताबिक जो ऊँटनी की टांग जहाँ कटी है वो गुलाम मसूद शर की जमीन नहीं है, वडेरा गुलाम मसूद शर की, वो किसी और की जमीन है, जिसका पुलिस नाम ले रही है कि वो करार शर की जमीन है। और हमने उसके बेटे वडेरा दरिया खान शर को, और उस जमीन के ऊपर जो ठेकेदार है ये जाफर अली जट, और उसके हारी आबिद अली शर, अब्दुल शकूर, रुस्तम खान और गुल बेग लाशारी को गिरफ्तार किया, जिसे शहदादपुर की अदालत में 4 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल करने के बाद कल उनको फिर अदालत में पेश किया गया था, तो अदालत में फिर 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। अब बात ये आ रही है कि जो ऊँट का मालिक है वो बार बार यही कह रहा है कि मेरा जो मरकजी मुल्जिम है वो है वडेरा गुलाम मसूद शर, और जिसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है। अब मामला ये है कि पुलिस मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कर रही, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही, क्या मसला है। वडेरा शहर का जब कोई मौक़िफ़ सामने आया है तो उसका ये कहना है कि जो सुमर शर है, जो ऊँटनी की टांग लेकर और उसने सोशल मीडिया पर वायरल की है, उसके मुताबिक, वडेरे के मुताबिक वो उसकी ऊँटनी है ही नहीं, वो उसका चरवाहा है।
अगर वो उसका चरवाया है तो फिर उसका जो असल मालिक है वो सामने क्यों नहीं आ पा रहा है, ये क्या मामला है। और तफ्तीशी अफसर जो है, अगर उसका वडेरा गुलाम रसूल शर का नाम ही FIR में नहीं है तो उसके खिलाफ इंक्वायरियां क्यों हो रही हैं, ये भी एक सवाल है। उसके बाद फिर शर्जील इनाम मेमन ने भी एक बयान दिया जिसके मुताबिक उनका कहना था कि वडेरा गुलाम रसूल शर और ऊँट मालिक के दरमियान मामला पेश आ गए हैं। वो क्या माजरा था, कौन से मामला पेश आ गए थे, ये सारी सूरत है जो अभी तक सामने नहीं आई है। जो वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बल्कि आप उस ऊँट को चीखते हुए चिल्लाते हुए देख भी सकते हैं, वो मालिक के पास आने की वीडियो थी या उस टाइम की थी जब उसकी टांग काटी जा रही थी? असल में जो ये वीडियो ऊँट के लाने की आवाजें आ रही थी, ये उस वक्त की वीडियो जब मालिक उसे लेकर आ गया था। अच्छा, फिर ये मालिक ने वीडियो बनाई है। ओके ओके, वो तब तक इतनी तकलीफ में था। है और कुछ सहाफी दोस्त भी वहाँ गए थे, वो उस वक्त वीडियो बनाई गई है नाइट व्यू में, वहाँ पे जब वो लेकर गए थे अपने घर के पास। अच्छा, तो ये जो अभी जो लोग गिरफ्तार जिनको किया गया, ये कोई तीसरी पार्टी है? ये वो वडेरा गुलाम रसूल या जिसके खिलाफ मालिक बोल रहा है, ये वो नहीं है? नहीं, ये वो नहीं है, क्योंकि मालिक जो कह रहा है वो कह रहा है कि मेरा मरकजी मुल्जिम जो है वो वडेरा गुलाम रसूल शर है। ठीक, उसमें आपने ये भी बताया ना कि पुलिस ये कह रही है कि गुलाम रसूल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले उनको, जो जिन्होंने गिरफ्तार किया, जिनको गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ क्या पुलिस को शवाहिद मिले? जी, उनके खिलाफ पुलिस कह रही है कि हम उसके अंदर जो 2 लोग हैं जो जाफर जट के हारी हैं, जिनका नाम आबिद अली शर और अब्दुल शकूर शर है, पुलिस के मुताबिक उन दोनों ने जो है ना इकरार जुर्म कर लिया है और उनसे 2 कुल्हाड़ियां भी बरामद हुई हैं। और पुलिस का यही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लोंग खान शर का यही कहना था कि जो है इसके वडेरा गुलाम शर के खिलाफ कोई भी शवाहिद हमें नहीं मिले हैं। अच्छा, सो अभी मजीद फिर भी क्या तफसीलात हैं? मजीद अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है प्लीज हमारे साथ शेयर करें इस वाक़े से मुतालिक। जावेद, अभी तक तो फिलहाल यही है कि उनको कल जो है वो दोबारा रिमांड के लिए दे दिया गया है और जो ऊँटनी का मालिक है वो बार बार यही बयान दे रहा है, यही कह रहा है कि मेरा जो मरकजी मुल्जिम है उससे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, जिसका वो बार बार नाम ले रहा है। बल्कि पुलिस कह रही है कि वो मुल्जिम है ही नहीं, उसका FIR में नाम ही नहीं है, तो उसे हम लोग किस नौयत पे ले, किस नौयत पे उसके खिलाफ तहकीकात करें। और दूसरी साइड से ये भी जो तफ्तीशी अफसर है वो ये भी कहता हुआ नजर आता है कि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिले हैं। ऊँटनी जो है वो गुलाम रसूल शर के वडेरे की जमीन में ही नहीं उसके साथ हादसा हुआ, वो किसी और की जमीन है, उसको मालिक को हमने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है जहाँ पे उसकी टांग काटी गई है वो है करार शर की जमीन, उसे हमने गिरफ्तार कर लिया है। चले जावेद, आप हमारे साथ ही, हमें इस वक्त साथ ही ज्वाइन करिए जावेद, सारा जहांगीर जो डायरेक्टर हैं CDRS की। सारा, अस्सलाम वालेकुम। सारा, आप हमें सुन पा रही हैं? अच्छा, वो शायद हमें सुन नहीं पा रही हैं। जावेद से मजीद तफसीलात भी जान लेते हैं। अच्छा जावेद, ये बताएं कि जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन लोगों ने इकरार जुर्म भी कर लिया है 2, ये मुझे तो पर्सनली खुद ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या मामला हो रहा है। और अभी तक जो वहाँ पे बयानात सामने आ रहे हैं शवाहिद ना मिलने के, ये सारे, ये क्लियरली यही है कि वडेरे को बचाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा ही है? बस जो हालात यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जो बयानात नजर आ रहे हैं मालिक की जानिब से, पुलिस की जानिब से, वो तो यही साबित कर रहे हैं। क्योंकि जावेद, एक और मसला भी हमारे सामने ये खबरें भी आ रही थी कि वडेरा जो है वो वडेरा नहीं, ओनर जो है वो वडेरे के खिलाफ खुद ही कार्रवाई नहीं करवाना चाह रहा, वो खुद ही पीछे हट गया है। देखिए, ये खबरें भी बिल्कुल निकली थी, ये खबरें भी आ रही थी, क्योंकि पुलिस का भी यही कहना है कि हमने उन्हें बुलाकर उनके कहा कि आपका जो मुल्जिम है जिन पे आपको शक बात है आप उनका नाम दें। और उसके मुताबिक पुलिस का कहना है कि उन्होंने कोई FIR कटवाने से इनकार कर दिया था, इसलिए हमने फिर पुलिस की मदद में मुकदमा दर्ज किया। जबकि वो जो ऊँटनी का मालिक है सुमर बहन, उसका कहना था, उसका जो बेटा है उसका कहना था कि हम जब गए हैं हमें यही लेके बुला के लिए थाने पे बुलाया गया था कि आप मुकदमा दर्ज कराएं जिनके खिलाफ कराना चाहते हैं। जब हम वहाँ मुकदमा दर्ज कराने गए तो हमने जब वडेरा गुलाम रसूल शर का नाम लिया और उसका जो मकादेदार है जमीन का जाफर जट, उसका नाम लिया, तो जाफर जट का नाम तो दाखिल कर लिया गया FIR में, मगर हमारा जो मरकजी मुल्जिम जिस हम बोल रहे थे वो गुलाम रसूल वडेरा शर, उसका नाम दाखिल नहीं किया गया, इसलिए फिर हमने FIR नहीं कटवाई।
अच्छा, सारा जहांगीर उनका ये हमें कहना। ज्वाइन, जी जी बहुत शुक्रिया जावेद, आपका हमारे साथ ही रहें। इस वक्त हमें सेंड कर रही हैं सारा जहांगीर। सारा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? और साथ ही ये भी बताएं कि ये जो अफसोसनाक वाकया सांगर से हमारे सामने आया है, इस पे क्लियरली जो खबरें और जो तफसीलात अभी हमारे रिपोर्टर हमें रिपोर्ट भी कर रहे थे वो यही हैं कि वडेरे को बचाने के लिए इस वक्त स्टेट को, मैं यही कहूंगी कि स्टेट इकट्ठी हो चुकी है एक बार फिर से। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए, हम इस चीज में शामिल नहीं है, हम लोग सिर्फ जानवर की देखभाल में शामिल है। एंड मुझे उसके आगे जो भी हुआ है, जो लोग हैं उनके बारे में इतनी इत्तला नहीं है। बट आई डोंट थिंक एनी वन इज प्रोटेक्टिंग हिम। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, मगर मुझे जहाँ तक मुझे पता है कि जो ऊँट का ओनर है वो आगे नहीं आना चाह रहा कोई बयानी देने के लिए। तो आई थिंक दैट्स व्हाई कुछ इश्यूज आ रहे हैं उसमें। लेकिन फिर भी एनिमल राइट्स पे तो हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे मुल्क में जानवरों को इतना बदसलूकी का उनको शिकार किया जाता है, उनको इतने बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। एक ऊंट, मतलब अगर सिर्फ आपके खेत में दाखिल हो गया, आपने उसकी टांग ही काट दिया, और वो भी इतना जुल्म भरा हादसा है ये। सो ऑब्वियसली उस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो चाहिए होगा। बिल्कुल, आई मीन देखें, ये हादसे जानवरों के साथ होने नहीं चाहिए। ये एक वाकया तो नहीं है। एक डोंकी की टांगे तोड़ दी थी अभी उसके अगले दिन, और दिन ब दिन हमारे साथ, हम तो रेस्क्यू में काम करते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसी अब्यूज होती है बिल्लियों पे, कुत्तों पे, डोंकीज पे, हर जानवर पे इस मुल्क में बल्कि अनफॉर्चुनेटली। इसके बाद ही हैदराबाद में एक और वाकया सामने आया था, गधे के कान काटने वाले। नहीं, वो जो कान काटने वाला था इस्लामाबाद का केस था, जो टांगे तोड़ी थी वो हैदराबाद का केस था। सही सही। अच्छा, लेकिन ओवरऑल जहां का भी केस हो, उसमें मसला यही आता है कि हमारे यहाँ जानवरों को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। जो लॉज है हमारे मुल्क में, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1890, इतने फरसूदा, इतने पुराने और इतने बेअसर कवानीन के साथ अगर हम चलेंगे तो जाहिर है फिर यही होगा। सो आपको नहीं लगता, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली जानवरों के लिए ही काम करती है, तो हमें बेहतरी की जानिब जाने की बहुत शदीद जरूरत है अब? हम एक्चुअली एनिमल राइट्स लॉयर के साथ बात भी कर रहे हैं, हम एक कोलैबोरेटिव बिल भी इस पर वर्क कर रहे हैं कि ये लॉज जो हमारी एनिमल क्रूअल्टी लॉज है, काफी हद तक बहुत ही पैथेटिक है, ठीक है, और इनको हार्श बनाना चाहिए ताकि लोगों को डर हो कि कानून हमारे पीछे आएगा और लॉ हमारे पीछे आएगी कि अगर हम ऐसी हरकतें करेंगे। अभी तक सब लोग बहुत बोल्ड चल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कोई एक्चुअल लॉज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें तो कोई शक भी नहीं है कि हमारे मुल्क में जो कवानीन है वो इंतहाई कमजोर है। अच्छा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे कवर कर रही है, किन किन जानवरों को रखा जाता है या किस तरह काम करती है? हमारे जो सीरियस बंजी का जो शेल्टर है, कराची में भी है, इस्लामाबाद और लाहौर में भी, और हम लोग बेसिकली मोस्टली फोकस हमारा है जो डेली डॉग्स एंड कैट्स की अब्यूज या एक्सीडेंट होते हैं या लोग कॉल करके कि बीमार हैं, तो हम लोग मोस्टली उनको उठाते हैं। डोंकीज हमें लोग रिपोर्ट करते हैं कि इसकी टांग टूटी हुई है, इसकी ये हालत है, तो हम मोस्टली ये उठाते हैं और इन पे फोकस करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक सारा, कि हमारे मुल्क में इस तरह की मजीद ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए, या फिर क्योंकि एक मामला ये भी आ जाता है ना कि अक्सर हम लोग जज्बात में आके, या फिर शायद कोई और फैक्टर्स होते हैं, कोई और रीजंस होते हैं जिसमें अक्सर लोग मीडिया में आने के लिए, कवरेज के लिए, पब्लिसिटी के लिए ऑर्गेनाइजेशंस तो बना लेते हैं लेकिन उनको रन नहीं किया जाता जो उनका मकसद होता है। एग्जैक्टली, यही मसला। देखें, ऑर्गेनाइजेशन या एनिमल शेल्टर रन करने के लिए काफी बड़ी टीम चाहिए होती है, फंडिंग चाहिए होती है, और हमें पता है हम लोग सब कितना स्ट्रगल करते हैं। जितने भी शेल्टर्स हैं पाकिस्तान में बहुत स्ट्रगल करते हैं, और इसमें ये है कि एनिमल शेल्टर इस्टेब्लिश करके इज नॉट द सोल्यूशन, ठीक है। जब तक लॉज हमारे साथ नहीं देंगे तो हम लोग कितने जानवर भर सकते हैं हम अपने शेल्टर्स में। लोगों को भी एहसास होना चाहिए, लॉ शुड बी सपोर्टिंग अस एज वेल, ताकि एक कलेक्टिव फ्यूचर एक सोल्यूशन हो। बिल्कुल ऐसे। ये सारा बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए। नाज़रीन, अफसोसनाक मामला है ये। आपके साथ कुछ डिटेल्स भी शेयर करती चलूँ कि पाकिस्तान इस वक्त स्टैंड कहाँ कर रहा है व्हेन इट कम्स टू एनिमल राइट्स। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ का ये आलमी इंडेक्स है और उसकी दर्जाबंदी की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान मजमूई तौर पर जो है वो
आप कह सकते हैं ई पे मौजूद है, ठीक है, अगर हम अल्फाबेट्स की बात करें तो। और जानवरों के मामले में जहाँ पे हुकूमती एहतसाब, जहाँ पे स्टेट कोई एक्शन लेती है, जैसे ये वाकया सांगड़ का हमारे सामने है, अब इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे होना तो ये चाहिए कि जो भी मुल्जिम है उसको फौरी तौर पर सजा देनी चाहिए और उसको एक इबरतनाक मिसाल बनाना चाहिए। तो यहाँ पे जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो उसमें पाकिस्तान एफ पर है, ABCDEF, इतनी वीक पोजीशन पे हम, और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान जी पर मौजूद है। इतना पीछे हैं हम लोग। और ये कवानीन हमें हमारे जो मुल्क में है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स, 1890 से चला आ रहा है ये कानून, और हम 2024 में पहुंच चुके हैं। तो ऑब्वियसली इतने वीक कवानीन जब आपने जानवरों के लिए बनाए वो अभी तक चल रहे हैं, जिसमें फाइन जो है वो 200 रुपये है। तो 200 रुपये की क्या वैल्यू है, मतलब कोई भी शख्स जो है वो 200 रुपया दे देगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट 6 महीने की है। तो वो फिर नहीं डरते हैं लोग। अभी टाइम ये हो चुका है कि हमें ये लॉज को बदलने की ज़रूरत है, इनको सख्त करने की ज़रूरत है। एक खुशाइन बात है कि 2018 में इस्लामाबाद की हद तक इनको थोड़ा बहुत बदला गया था। जो फाइन है वो 2 लाख से 5 लाख के दरमियान किया गया था, लेकिन फिर भी ये काफ़ी नहीं, और इसको सिर्फ इस्लामाबाद नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में लागू होना चाहिए। जो हमारे कवानीन जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद हैं, हमारी स्टेट को फौरी तौर पर इनको बदलना चाहिए और फिर लागू भी करना चाहिए। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं।